हेलो दोस्तों। हमें गर्मियों में अक्सर प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे कि हमारा जी घबराने लगे। तो उनको हम घर के नुस्ख़ों से कैसे सही कर सकते हैं विदाउट टेकिंग सम एलोपैथिक मेडिसिन। थोड़े आयुर्वेदिक या नॉर्मल लैंग्वेज करके घर पे ही सही हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस अमृत धारा में क्या क्या कंटेंट्स डलते हैं हम उसकी बात करेंगे। इसमें हमें 3 कंटेंट्स की ज़रूरत है। उन 3 चीज़ों को बोलते हैं सत पुदीना, सत अजवैन और मुश्कपूर। पुदीना तो आपको पता है, नॉर्मली हम सब्ज़ी में डालते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं, हमें मिल जाएगा नॉर्मली बाज़ार से। अजवैन भी मिल जाएगी। और मुश्कपूर यानी कि कैम्फर, ये आपको आराम से बाज़ार से ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। इनको बहुत थोड़ी क्वांटिटी चाहिए, नॉट वेरी मच, लाइक 10 ग्राम्स तीनों की ले सकते हो आप, या मतलब अभी बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है पाउंड्स में। जैसे कि 10 ग्राम सत पुदीना, 10 ग्राम सत अजवैन और 10 ग्राम्स ही मुश्कपूर को हमें मिक्स करना है। आप इसे घोट के, यानी कि जैसे बेलना यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ करके इसको मिक्स करें अच्छे से। एक पेस्ट सा बन जाएगा, छोटी छोटी डलियाँ सी होती हैं वो बन जाएंगी। और उसको किसी पर्टिकुलर बॉटल में डाल लीजिए। मतलब वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, बट ये ध्यान रखें कि ये रिएक्ट ना कर जाए बॉटल के साथ। ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल मत यूज़ कीजिए। इसको आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्रिज में रखो, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम इसको रख सकते हैं। और इसको हम इक्वल अमाउंट्स में डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे 10 ग्राम सत पुदीना, 10 ग्राम सत अजवैन, 10 ग्राम्स ही मुश्कपूर। उसके बाद जब हम इसको बॉटल में डाल चुके हैं, वी कैन कीप इट फॉर एज़ लॉन्ग एज़ वी वांट। ये ख़राब नहीं होता, ये एक्सपायर नहीं होती ये, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। सबसे पहले तो जैसे अगर आपका जी मचलने लग जाता है, यू फील नॉजिया, वॉमिटिंग होती है, उल्टी आने लग जाती है, घबराहट होती है, तब आप इसको ले सकते हो। बहुत थोड़ा सा ही लेना होता है, एक कतरा सा, मतलब लाइक यू हैव टू पुट इट ऑन योर फिंगर, जस्ट अ ड्रॉप। उससे ज़्यादा नहीं लेना है और उसको खा लेना है, या फिर मतलब यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर टंग, वो खुद ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपका हेडेक हो रहा है या स्टमक एक हो रहा है, मतलब सिर दर्द है या पेट दर्द है, तो आपको क्या करना है, जो चीनी होती है वो लेनी है और उसमें बस एक ड्रॉप ही डालनी है, मतलब एक कतरा ही डालना है और उस चीनी को खा लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा चीनी नहीं लेनी है, जस्ट हाफ़ टेबल स्पून लेना है। उसके अलावा जैसे हम स्कूल से बच्चे आते हैं गर्मियों में, तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है गर्मी की वजह से। तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे जस्ट 1 ड्रॉप ही लेनी है, कतरा सा ही लेना है, और आइज़ क्लोज करके जहाँ पे डार्क सर्कल्स वाली रीजन होती है, आंखें बंद करके उसके नीचे या साइड्स पे जस्ट लगाना ही है। आँखों के बीच नहीं डालना बिल्कुल भी, जस्ट साइड्स पे लगाना है। पलकों पे भी लगा सकते हो, पर फिर वो ज़्यादा लग जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए। उससे आपकी आंखों को ठंडक मिलती है और आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। ये रोज़ भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर जैसे फोरहेड पेन कर रहा है, माथा दुख रहा है, तो क्या करते हैं कि इसका जस्ट एक ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। उसको इंडेक्स फिंगर पे डाल के अपने फोरहेड पे, जैसे हम ऑयल की मसाज करते हैं या कोई बाम वगैरह लगाते हैं ना, बिल्कुल उस वे में इसको एक ड्रॉप को अपने फोरहेड पे लगा लेना है। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका फोरहेड क्योर हो जाएगा, मतलब फोरहेड में पेन नहीं होगी। और इसको आप रोज़ भी लगा सकते हो, मतलब फिर आपका फोरहेड पेन होना ख़त्म ही हो जाएगा। और इसके अलावा लाइक आपको टूथेक हो रहा है, दांत पेन हो रहे हैं, दांतों में दर्द हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट एक ड्रॉप अगेन उसको लेना है इंडेक्स फिंगर पे, और उस जगह पे, यहाँ जहाँ पे पेन हो रही है, मतलब उस टूथ पे इसको मसाज कर लेनी है इसके साथ, इंडेक्स फिंगर के साथ। या अगर आपको फिंगर पे नहीं भी लगाना, यू हैव सम प्रॉब्लम, तो आप ईयरबड वगैरह यूज़ कर सकते हो उसके साथ भी, बट द प्रॉब्लम इज़ उस पर कम ज़्यादा लग सकता है। फिंगर पे द रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ प्रॉपरली मतलब टेकन। और उसके अलावा जैसे कैविटी वगैरह हो जाए या दांतों में ज़्यादा पेन होने लग जाए,
खोड़ बोलते हैं जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में, तो आप क्या कर सकते हो, एक कॉटन की बॉल बना लो छोटी सी रुई की, उसके ऊपर एक ड्रॉप डाल दो और उसको अपने टूथ के अंदर रख लो जहाँ पे पेन हो रही है, इट विल बी हील्ड। अगर आपको नॉर्मल नहीं हो रहा, अगर आपको और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट चाहिए, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है यानी कि लाल दवाई, पहले थोड़ी सी वो लगा लें, जितनी आपको अमृत धारा लगानी है उतनी आप लाल दवाई को लगा लें, उसके बाद आप अमृत धारा को रुई में डाल के रख लें, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली क्योर्ड। ज़्यादा पेन नहीं होगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ी सी जलन हो सकता है आपको, हो ज़्यादा नहीं होगी। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम तो आप इसको तभी रिमूव कर दो, और इसको निगलना नहीं है, मतलब ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाद में आप कुर्ली कर सकते हो या फिर गागल्स कर सकते हो। और अब जैसे मेन इसका क्या काम है, जब गर्मी होती है ना तो ये आपको ठंडक देती है, तो ये गर्मी भगाने के लिए मेन मानी जाती है। अगर सपोज़ कीजिए आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप क्या कर गर्मी लग रही है तो अमृत धारा को मतलब जिस पार्ट पे आपको गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही है ना, उस पार्ट पे आप अमृत धारा का जस्ट एक ड्रॉप आप वहाँ पे मसाज कर सकते हो, वो पार्ट हील हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो आपको क्या करना चाहिए, जो हींग होती है उसको ले लो और बहुत थोड़ी सी मक्की के दाने के जितनी, मतलब उतना के साइज़ लेना होता है, और उसको खा लीजिए, आप नॉर्मल हो जाओगे। और जैसे कि हम खाना खाते हैं उसके बाद वी फील कि हमारा स्टमक हैवी हो गया है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वॉक हमें ये लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अमृत धारा की वही एक कतरा ही लेना, एक ड्रॉप है, उसको कंज्यूम कर लीजिए, मतलब उसका सेवन कर लीजिए, आप नॉर्मल हो जाओगे। या आप डेली बेसिस पे भी ले सकते हो। ये एक ऐसी औषधि है, मतलब ये एक ऐसी देसी दवाई कह सकते हैं जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको हम डेली बेसिस पे आराम से ले सकते हैं। इसके कंटेंट्स हैं सत पुदीना, सत अजवाइन और मुश्कपुर। ईच विल बी इन इक्वल अमाउंट, मतलब कोई भी ज़्यादा नहीं कोई भी कम नहीं, बिल्कुल इक्वल अमाउंट्स में लेना है। ये आपको मतलब इससे कोई भी नुकसान नहीं है। ये मतलब मेरे दादाजी ये मेडिसिन बनाते हैं तो मैं उनसे पूछ लेती होती हूँ। एंड वी टू हैव अ बॉटल इन आवर हाउस, हमें कभी भी ज़रूरत होती है हम ले लेते हैं। इनफैक्ट हम तो रोज़ ही इसको खाना खाने के बाद ले ही लेते होते हैं एक बार दिन में। एंड इसके साथ जैसे आपकी आँखों में ठंडक रहती है, हेडेक नहीं होता। नॉर्मली हम देखते हैं कि स्कूल गोइंग किड्स के अंदर हेडेक की प्रॉब्लम आती रहती है। आजकल बच्चे कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर मतलब बहुत ज़्यादा सिटिंग आवर्स हो गए हैं जिसकी वजह से हेडेक प्रॉब्लम आती है, आई साइट वीक हो जाती है। तो इसको यूज़ करके आप आराम से क्योर कर सकते हो सब कुछ। इस मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे मतलब पहली बात तो ये है कि आपको गर्मी नहीं पड़ती, यू फील कोल्ड एंड मतलब आप कूल रहते हो सारा दिन, नो साइड इफ़ेक्ट्स एट ऑल। बाकी आप इसको खुद यूज़ करके देख लीजिए, इफ़ इट प्रूव सक्सेसफुल तो आप इसको यूज़ करें। फर्स्ट टाइम में इसको एकदम से ज़्यादा मत लें, इसका बस एक ही कतरा यूज़ करते होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इरिटेशन हो रही है या आप इसके लिए एलर्जिक हो तो आप इसको यूज़ करना अवॉइड करें। इसको सबसे पहले अपने हाथ के ऊपर लगा के देखें, जस्ट एक ड्रॉप। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता तो आप इसको यूज़ करना कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको अवॉइड करें। वैसे इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट जनरली हम लोगों में नहीं आते हैं। इफ़ समवन इज़ एलर्जिक टू समथिंग तो आप इसको यूज़ मत करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अ वीडियो।